1 फरवरी को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे एक लिंक आती है कि इस ग्रुप पर जॉइन हो जाइए और आपको अच्छी-अच्छी स्टॉक टिप्स मिलेंगी। तो मैं उस ग्रुप पर जॉइन हो जाता हूँ। मैं जिस नंबर से मुझे वो लिंक आई थी वो पर्सन रैंडम था। ना मैं उसे जानता था और जब मैंने उनसे पूछा तो वो भी कहने लगा कि मैं भी आपको नहीं जानता हूँ। थोड़ा ऑकवर्ड लगा मुझे, बट मैंने ग्रुप जॉइन किया क्योंकि मैं उस टाइम ट्रेडिंग वगैरह कर रहा था। अभी वहाँ पर होता क्या है, मैं ग्रुप पर जॉइन होता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। वहाँ पे एक पर्सन खुद को ये क्लेम करता है कि वो एक न्यूयॉर्क में जो वॉल स्ट्रीट है, वो वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल है। उसने 20 साल वहाँ पे काम किए हैं, 20 साल का उसे एक्सपीरियंस था। तो मैंने ऑब्जर्व किया ग्रुप वगैरह, तो वो क्या करते थे, हर वीक में अराउंड 3 स्टॉक्स बताते थे जो डेफिनेटली 10% 15% रिटर्न देता था, और उसने रिटर्न दिए भी, स्टॉक्स ने रिटर्न दिए भी जो कि वो रिकमेंड करते थे। तो मैं फॉलो किया, मैंने देखा। तो जब मैंने देखा कि यार 2-3 स्टॉक्स इन्होंने बताए हैं वो ऑलरेडी अप जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा लालच आया कि यार बता रहे हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों रिकमेंड किया। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि हाँ यार ये तो प्रोफेशनल है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मुझे करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और जो दूसरे मेंबर्स थे ग्रुप के, वो लोग भी आपस में बातचीत करते थे। वो थे फेक सब। मुझे लग रहा था कि वो मेरे जैसे ही लोग हैं, बट वो सब एक ही लोग थे, एक ही आदमी थे। तो वहाँ पर होता क्या है, सब लोग आपस में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, डाउट पूछते रहते हैं कि सर आपने ये ऐसा बताया, वो ऐसा बताया, ऐसा क्यों बताया, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो फिर वो एक्सप्लेन करते थे इसके पीछे का रीज़न ये है। तो फिर वो कोई पूछता था कि इसका कोई एक्सेप्शनल केस है क्या या फिर क्या है। तो इस तरीके से चलता रहा। तो मैंने फिर क्या किया, जो वो स्टॉक बताते थे वो मैंने भी फॉलो करने लगा। मैंने भी मतलब फॉलो किया। फॉलो करने के बाद क्या होता है, मुझे भी रिटर्न्स मिलने लगे। 5% रिटर्न मिलने लगे, 7% रिटर्न मिलने लगे, 2 दिन में, 3 दिन में। तो ऐसा मिलता है तो किसी को भी मतलब अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि हाँ यार ये तो फॉलो करने लायक आदमी है, इसके साथ हमें मतलब रहना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो मैं फॉलो करने लगा। करीब 1 महीने तक ऐसा चला। मैंने मतलब फॉलो किया, मैंने कमाई भी की, एक लॉस भी हुआ था, बट इतने प्रॉफिट के आगे वो लॉस दिख नहीं रहा था। ठीक। फिर उसके बाद अराउंड 23 या 25 दिनों के बाद उन्होंने ये बताया, मतलब जो इन सारी चीज़ों को बता रहे थे, जो ग्रुप के एडमिन थे, उन्होंने क्या बताया कि मेरा और एक पर्सनल ग्रुप है, जहाँ पे उन्होंने नाम दिया उस ग्रुप का वेल्थ अलायंस करके। तो उस ग्रुप में क्या होता है, 90 लोग का ग्रुप है। वो लोग डेली एक साथ आकर स्टॉक प्राइस इन्फ्लुएंस करते हैं और बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। और इससे वो अराउंड एनुअली 100% से 200% रिटर्न जनरेट करते हैं, एनुअल रिटर्न उनका। तो फिर जब उन्होंने ऐसा क्लेम किया ना, मतलब एक हिंट दिया, टीजर दिया, तो बाकी के मेंबर्स बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाने लगे कि यार ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, क्या एनुअली हम 100% 200% रिटर्न बना सकते हैं क्या। तो मुझे भी क्यूरियोसिटी आई कि यार मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है सच में, और ये अगर प्रोफेशनल आदमी बता रहा है तो यार सच में पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने भी मतलब ऑब्जर्व कर रहा था, मैं देख रहा था कि लोग क्या पूछ रहे थे, लोग बहुत सारी चर्चा कर रहे थे। तो लोग ने जब बताया कि यार हमें भी उस ग्रुप के बारे में बताइए, हमें भी मतलब जोड़िए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ग्रुप में मतलब ऐसे ही रैंडम लोगों को मैं नहीं ले सकता इस ग्रुप में। तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब इंसिस्ट किया कि सर चांस दीजिए, चांस दीजिए, करिए करिए। उन्होंने 2-3 बार मना किया ग्रुप एडमिन ने कि नहीं नहीं यार मैं नहीं करूँगा ये, वो एक मतलब प्रोफेशनल ग्रुप है, उसमें मैं रैंडम लोगों को नहीं ले सकता, उसमें प्रोफेशनल लोग हैं। तो फिर एक आदमी ने ये आइडिया दिया उन्हें, ग्रुप एडमिन को, जो कि उनका ही आदमी था। मुझे लग रहा था कि हमारे जैसा कोई आदमी है। उसने क्या कहा, सर आप एक इंटर्नशिप टीम बनाओ, उसमें से आप सिलेक्ट करो कि कौन आपके ग्रुप के लिए काबिल है ऐड होने के लिए। तो उन्होंने फिर क्या किया कि यार मुझे हाँ ये आइडिया सही लगा, एडमिन ने ऐसा बोला कि यार ये आइडिया सही है, इंटर्नशिप टीम बनाते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया ग्रे इन नाम से। लॉन्च नहीं किया, मतलब इंट्रोड्यूस किया ग्रे इन नाम से। उन्होंने कहा कि हम सब ये एक सेम यूनिफाइड तरीके से अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम स्टॉक इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और ज़्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। ठीक, उन्होंने ये ऐप को इंट्रोड्यूस किया उस ग्रुप में। मैंने सर्च किया ग्रे मैटर्स कैपिटल, तो मुझे ठीक ठाक लगा। वहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इस ग्रे इन के ब्रोकर को, जिसका नाम वहाँ पे शो कर रहा था प्रणय अध्वर्यु। मैंने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे भी मुझे शो हुआ कि यार हाँ यार ये तो मतलब है, रियली लग रहा है। बट आदमी वो थे फेक, नाम रियल यूज़ कर रहे थे प्रणय अध्वर्यु। ग्रे मैटर्स भी उन्होंने रियल नाम ले रखा था, बट जो वेबसाइट ऐप बनाई थी वो फेक था, डुप्लीकेट था, आदमी लोग भी सब फेक थे। पर वो उस टाइम कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ पैसा दिख रहा था, रिटर्न दिख रहे थे कि हम 200% कमा सकते हैं, 300% कमा सकते हैं एनुअल का। ठीक। तो मैंने उस ऐप में रजिस्ट्रेशन किया। अब वहाँ पे ट्रैप, जो साइकोलॉजिकल ट्रैप उन्होंने ये बिछाया ना कि ये आदमी लोग, मतलब ये मैं ऐसा ना सोचूं कि ये ऐप में रिस्क है, 1% भी रिस्क है, ऐसा मैं सोच नहीं पाया। क्यों ऐसा सोच नहीं पाया, उन ग्रुप में एक पुलिस वाला करके बना हुआ था, उसके डीपी में मतलब पुलिस वाली मतलब ऐसी लगी हुई थी फोटो।
तो उसने कहा कि यार ये मुझे सही नहीं लग रहा है, नाटक कर रहा था, एक्चुअल में नहीं बोल रहा था कि मुझे सही नहीं लग रहा है, ये इलीगल कुछ लग रहा है, मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन करूँगा। फिर कुछ अलग से मेंबर्स बोलने लगे कि भाई ऐसा मत बोलो, उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी तो ये सब बंद कर देंगे, हमारी कमाई नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं कुछ भी करने से पहले पूरा सर्च करता हूँ, एकदम अच्छे से सर्च करता हूँ। तो ऐसा बोला तो मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ यार सर्च वर्च कर लेगा तो अच्छी बात। फिर 2 दिन के बाद आके बोला कि मैंने सर्च किया, मतलब मुझे ये लीगल लग रहा है, सही लग रहा है, अब तो मतलब करना चाहिए। तो मैं भी फिर कॉन्फिडेंट हो गया कि यार जब ये पुलिस वाले ने ऐसा बोल दिया तो फिर भाई सही ही होगा। तो अभी इसका प्रोसीजर क्या था इस ऐप का, इसमें आपको पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, ट्रेड करना होता है और विड्रॉल भी इजीली हो जाता है। तो सब इजी लग रहा था, सब सिंपल लग रहा था। अब मैंने क्या किया, डिपॉजिट चालू किया। डिपॉजिट ये कैसे करवाते थे, एक अकाउंट नंबर देते थे कि आप इस अकाउंट नंबर में डालो, हम इसके थ्रू आपको ऐप में ट्रांसफ़र करवाएंगे। अब मुझे लग रहा था कि ये मतलब क्या हुआ, मैंने ट्रांसफ़र किया, 1 लाख ट्रांसफ़र किया। वो बोलते थे कि इसकी रिसिप्ट आप ऐप में अपलोड करो। ऐप में अपलोड करने के बाद उसमें 1 लाख दिखने लगता था 5-10 मिनट के बाद। तो मुझे तो सही लग रहा था, बट हो क्या रहा था, ऐप उनकी ही बनाई हुई थी, वो खाली नंबर्स दिख रहे थे ऐप में, असली पैसा उनके अकाउंट में ही जा रहा था, ऐप में नहीं जा रहा था, मुझे ऐप में खाली नंबर्स दिख रहे थे। ये सीन हुआ। तो ऐसे कर करके मैंने पैसे डाले, अराउंड 17 लैक्स मैंने डाले। 17 लैक्स का मैंने अराउंड 37 लैक्स बनाया। नंबर थे, एक्चुअल में नहीं बना था, वो मुझे लग रहा था कि बन गया है। अभी इतना करते करते उन्होंने एक आईपीओ इंट्रोड्यूस किया। आईपीओ में उन्होंने कहा 100% रिटर्न गारंटीड है। मतलब आईपीओ को आप सब्सक्राइब करो, उसकी अलॉटमेंट होगी, फिर उसकी लिस्टिंग होगी, तो आपको 100% रिटर्न मिलेगा। ये मतलब 5-6 दिन के अंदर में बुलाया, तो अच्छी बात है। तो फर्स्ट आईपीओ जो था तब था, मतलब तब मेरे पास जब 4 लाख रुपए ही थे इनके ऐप में, तब मैंने पहला एक आईपीओ सब्सक्राइब किया था। तो उसमें मुझे 4 लाख के मैंने मतलब शेयर सब्सक्राइब किए थे, मुझे मिले थे कुछ 40,000 जितने शेयर मिले थे। उसको मैंने मतलब सेल किया तो मुझे 80,000 प्रॉफिट हुआ था, 40,000 प्रॉफिट हुआ था, टोटल मेरा 80,000 बना था। सब फेक था, रियल कुछ नहीं था, लग रहा था रियल। सेकेंड आईपीओ में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि 300% रिटर्न मिलने वाला है, 300% रिटर्न मिलने वाला है। तो सब लोगों ने क्या किया कि यार जब इसमें 300% रिटर्न मिलने वाला है तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा पैसा डालते हैं। सब लोगों ने मतलब फोटो डालना चालू किया कि मैंने आज 10 लाख रुपए डाले, मैंने आज 20 लाख रुपए डाले, मैंने आज 25 लाख रुपए डाले। तो मैंने भी डाले पैसे। ठीक, तो उस टाइम पे मेरे 17 लाख रुपए थे, मतलब मैंने कुछ कुछ ऐड किए थे उस टाइम पे, तो मेरे 17 लाख थे, मैंने सब्सक्राइब किया। अब सब लोग क्या बोल रहे थे कि हम 10 टाइम्स सब्सक्राइब करेंगे, हम 20 टाइम्स सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम सब्सक्राइब किया था, उसका सिर्फ 10% मुझे मिला था। तो मुझे लगा मेरे पास 17 लाख है, 20 लाख है, मैं 2 करोड़ जितने शेयर खरीदता हूँ, मुझे 20 लाख तो मिल ही जाएंगे, या 10 लाख तो मिलेंगे ही। फिर 10 लाख को मैं अगर बेचूंगा तो मुझे 30 लाख का प्रॉफिट होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अराउंड 2 करोड़ नहीं, कुछ 1.5-2 करोड़ के बीच में, हाँ कुछ मैंने ऐसे किए थे सब्सक्राइब। तो मुझे शेयर मिले 80 लाख जितने, 80 लाख जितने शेयर मिले। मेरे पास पैसे थे 37 लाख, ऐप में 37 लाख शो कर रहे थे, मुझे 80 लाख जितने मिल गए, मतलब 40 लाख जितने एक्स्ट्रा शेयर मिले। मैंने उनको बताया, ग्रुप एडमिन को मैसेज किया, भाई ऐसा ऐसा हुआ है। बोला यार इतने सब्सक्राइब क्यों किया तुमने, मैंने थोड़ी कहा था इतने सब्सक्राइब करो। मैंने कहा अब हो गया, मैं क्या करूँ। बोले अभी कोई चारा नहीं है, 40 लाख जमा करना पड़ेगा अंदर, नहीं तो आपका ऐप लॉक हो जाएगा, आपको उतने पैसे जो आपके 37 है वो भी नहीं मिलेंगे, और ऊपर से SCBI आपके ऊपर पेनल्टी मारेगी, और बहुत गंदे गंदी चीज़ें होती हैं आगे। बहुत डराया मुझे कि मतलब प्रॉपर्टी जो भी है सब वो खींच खींच के पैसा चुकाएंगे अपना, ऐसा वैसा, बहुत डराया, बहुत साइकोलॉजिकल ट्रैप बताया। तो मैं भाई बोला यार अब तो 40 लाख कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने ट्राई किया यहाँ वहाँ से, मतलब लोगों से मांगना चालू किया। 40 लाख भाई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। तो मैंने 3-4 दिन किया, फिर मैंने इनको बोला कि यार सर नहीं हो रहा है, कुछ कर दो, हेल्प कर दो। जो आपके बड़े बड़े मेंबर्स हैं, जो बड़े बड़े पैसे लगा रहे हैं, 2-10 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, उनसे हेल्प दिलवा दो। बोले कि स्ट्रेंजर लोग कोई हेल्प नहीं करेगा, तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। फिर मैंने 3-4 दिन ट्राई किया, फिर मैंने उनको बोला कि नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कितने हैं तुम्हारे पेंडिंग, कितना तुम्हारा एक्स्ट्रा है। तो मैंने बोला 40 लाख जितना एक्स्ट्रा है। तो बोला मैं तुमको 20 लाख का हेल्प करता हूँ, तुम 20 लाख खुद कर लो। मैंने बोला मैं 20 लाख भी कहाँ से करूँ, मेरे 1-2 लाख नहीं हो रहे। बोले भाई कर लो, प्रॉपर्टी पे लोन लो, गिरवी रखो कुछ पर, 20 लाख लो, जमा करो कहीं ना कहीं। मैं 20 कर रहा हूँ, नहीं तो वो भी नहीं करूँगा। मैं बोला यार अभी 20 कर रहा है तो भी 20 करता हूँ कैसे। तो फिर मैंने क्या किया, बहुत कोशिश की यहाँ वहाँ से, पर कुछ नहीं मिला। बाद में लास्ट में मुझे पता चला मेरे घर में गोल्ड है, तो मैंने गोल्ड पे लोन निकाला अराउंड 8 लाख का। 4 लाख का मैंने मेरे फ्रेंड से क्रेडिट कार्ड का लोन निकलवाया, 12 हो गए। कुछ FD वगैरह पड़ी हुई थी इधर उधर की, मतलब रिलेशन वालों की घर की, और 1-2 लाख और उधार लिया। तो मैंने जैसे तैसे करके 20 लाख मैंने जमा करके डाल दिए उसमें। 20 लाख का उन्होंने नाटक किया कि भाई ये लो रिसिप्ट, मैंने ट्रांसफ़र किया, रिसिप्ट अपने ऐप में डालो, 20 लाख आ जाएंगे। तो वो तो मतलब उन्होंने किया नहीं, वो तो फिर उनके नंबर्स ही थे, फेक था। तो मैंने 20 लाख एक्स्ट्रा डाले, तो मेरे हो गए 37 लाख इसके अंदर। अब 37 लाख का पैसा क्या हुआ था, बढ़ गया। ठीक,
अभी उन्होंने क्या कहा था, जैसे ही तुम सेल करोगे वैसे ही मुझे मेरे 20 लाख रिटर्न कर देना। उन्होंने 20 लाख दिया ना मुझे, एक्चुअल में तो नहीं दिया, नाटक किया था। तो उन्होंने क्या बोला था, 20 लाख आप रिटर्न कर देना मुझे। तो जिस दिन मैंने जैसे ही सेल किया वैसे ही मैंने अराउंड 22 लाख का विड्रॉवल एक मैंने डाला कि मुझे 22 लाख निकालने हैं। 1-2 लाख मुझे और किसी को अर्जेंट में देने थे। तो जो 22 लाख का मैंने अप्रूव किया अराउंड 11 बजे, 10 या 11 बजे मैंने किया विड्रॉल के लिए अप्लाई। अब वो क्या होता है, इनका एक टाइम होता है विड्रॉल का, 8:30 टू 1:30 PM ही आप निकाल सकते हो। 8:30 AM से 1:30 PM तक ही आप पैसे निकाल सकते हो, बाकी पैसे नहीं निकाल सकते आप। तो मैंने क्या किया, अराउंड 10 बजे मैंने अप्लाई किया विड्रॉल के लिए। अब वो दो बजे तक, अराउंड 2 बजे तक वो अंडर रिव्यू ही था, और 2 बजे मुझे मैसेज आया कि आपका विड्रॉल रिजेक्ट हो गया है। और उसका जो रीज़न था वो लिखा था इन्फॉर्मेशन इज़ इनकरेक्ट। मैं बोला इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट कैसे है, मैंने तो अपना अकाउंट नंबर ऑलरेडी उसमें सेव करके रखा है, और मैंने पैसे पहले 2-4 हज़ार निकाल के चेक भी किया था कि निकलता है या नहीं, तब निकला था। तो मैंने उनके ब्रोकर को कहा कि यार इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट कैसे हो सकती है, जब मेरा अकाउंट ऑलरेडी सेव्ड है, उसमें मैंने कुछ उसमें छेड़खानी नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट कैसे हो सकती है। तो ब्रोकर ने कहा ऐसा इम्पॉसिबल है, तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा। अब जब मैंने ग्रुप एडमिन को बताया कि यार मेरे पैसे नहीं निकले हैं आज, विड्रॉवल रिजेक्ट हो गया, अब 2 बज गया, मैं वापस अप्लाई भी नहीं कर सकता क्योंकि 1:30 तक का ही टाइम होता है। तो उन्होंने कहा तुमने मेरे साथ धोखाबाजी की है, मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, तुम्हारे टाइम पे मैंने तुम्हारा साथ दिया था, अब तुमने मेरे पैसे लौटाए नहीं है। आज के आज मुझे मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं हायर जो ग्रे वाला ऐप है इसके हायर ऑफिसर से बोलूँगा कि तुम्हारा ऐप बंद करवा दिया जाए, फ्रीज करवा दिया जाए। उन्होंने ऐसा कह रहे थे कि तुम देना नहीं चाहते, तुम भाग जाना चाहते हो, ऐसा मुझे बोलने लगे। मैं बोला यार मैंने तो अप्लाई किया था विड्रॉल के लिए, 4 घंटा अंडर रिव्यू गया, उसके बाद इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट बता रहा है। मैंने कहा मैं कहाँ से दे दूँ, कल दे दूँगा वापस सुबह। तो जब मैं अगले सुबह अप्लाई करने के लिए गया विड्रॉल के लिए, तो विड्रॉ हो ही नहीं रहा था। बाद में ब्रोकर ने बताया कि उन्होंने आपका ऐप फ्रीज़ करवा दिया है, अब उनको पहला 20 लाख दो, तब वो अनफ्रीज़ करेंगे तो पैसे निकालना। मैंने कहा कि मैं आपको अपने ऑफिस का एड्रेस दो, मैं आपके सामने आऊँगा, सामने आप अनफ्रीज़ करना, मैं आपके पैसे आपको लौटा दूंगा, सिंपल हो जाएगा। कुछ चारा नहीं है धोखाबाजी का। मानने को तैयार ही नहीं थे भाई, 20 लाख दो तब हम अनलॉक करेंगे, 20 लाख दो तो हम अनलॉक करेंगे। अब मैंने 20 लाख का लोन ऑलरेडी ले रखा है, 17 लाख मेरे अंदर है सब सेविंग वगैरह। अब 20 लाख मैं कहाँ से लाऊँ, कहाँ से लोन लूँ। कुछ लोगों को मैंने ऐसा बताया तो उन्होंने मुझे ऐसा मतलब बोला कि भाई स्कैम हो सकता है। अब मुझे तो कहीं से भी स्कैम लग ही नहीं रहा था उस टाइम, 1% भी डाउट नहीं था, क्योंकि भाई इतने सारे मेंबर्स लोग हैं, उन्होंने प्रॉफिट कमाया इतना इतना इतना, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम भी नहीं चल रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हो गया। और सब जेन्युइन भी लग रहा था कि यार मैंने इतने 2 करोड़ जितने शेयर सब्सक्राइब कर दिए हैं, ज़्यादा मिल गए हैं तो मेरी ही गलती है, इनकी क्या गलती, उन्होंने थोड़ी बोला था कि इतने सब्सक्राइब करो। मुझे थोड़ी पता था कि सब इनकी प्लानिंग है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग कह रहे थे कि हमने 10 टाइम्स सब्सक्राइब किया, 20 टाइम्स सब्सक्राइब किया, तो मैंने भी कर दिया। देख देख कि वो उनकी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी थी कि ये देख देख कि ये भी कर दे और फंस जाए ट्रैप में। तो पैसा जो था मतलब मेरे पापा का था, मेरा क्या ही था, मैंने कुछ कमाया नहीं है इतना खास, तो उस पापा का ही था और लोन था। तो 37 लाख मेरे गए। तो फिर मुझे मतलब मैंने क्या किया, सर्च किया ग्रे मैटर का ऑफिस कहाँ पे है, तो वर्ली में शो कर रहा था। मैं वहाँ पे गया 1-2 बार, वहाँ पे मुझे मिला नहीं कोई। फिर मैंने गूगल से नंबर निकाला, प्रणय अध्वर्यु करके सर्च किया। तो मैंने प्रणय अध्वर्यु को फ़ोन किया, मैंने उनसे पूछा कि आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं ऐसे ट्रेडिंग वगैरह के लिए। तो उन्होंने कहा मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रॉन्ग नंबर है, आपको कुछ और होगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं सर रुकिए 2 मिनट बात करिए। एक पर्सन जो क्लेम कर रहा है प्रणय अध्वर्यु करके, वो मतलब ग्रे मैटर्स कैपिटल का व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसा ऐसा कर रहा है, ये हो रहा है। तो उन्होंने बोला मुझे पता नहीं कुछ इस बारे में। और मैंने ट्रू कॉलर पे देखा कि प्रणय अध्वर्यु ही नाम आ रहा था, और उनके व्हाट्सएप पे मैंने जाके देखा तो उनकी ही इमेज आ रही थी जो कि गूगल पे थी। तब मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि यार ये कहीं ना कहीं स्कैम हो सकता है, वो भी थोड़ा सा डाउट था। बाकी मेरे माइंड में तो यही चल रहा था 20 लाख दूंगा तो ये लोग दे देंगे, खोल देंगे। मैं तो 20 लाख के चक्कर में भी पड़ रहा था, कोई कोई दे दे। 1-2 लोगों से तो मैंने बात भी की थी कि भाई 1 घंटे के लिए मुझे 20 लाख चाहिए, मैं तुमको दे दूंगा, 25 लाख दे दूंगा, मुझे 20 तो दो, मेरे पैसे फंसे हुए। अच्छा वो 20 लाख किसी ने दिया नहीं, तो देते तो मैं दे देता, तो मैं फंस जाता। और तो वहाँ पे जब मुझे डाउट हुआ ना कि यार ये आदमी फेक है, रियल नाम यूज़ कर रहा है, तो फिर मैंने वहाँ पे तुरंत 1930 साइबर क्राइम का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर मैंने फ़ोन किया। तो वहाँ से मुझे मतलब मैंने कंप्लेन किया, उन्हें सब बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन किए थे, उन्होंने नोट किया। फिर नोट करने के बाद उन्होंने कहा आप अपने नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में जाइए। फिर जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे जो हेड ऑफिसर थे उन्होंने बताया, उन्होंने मुझे ऐसे 10 ग्रुप दिखाए, और उन्होंने कहा ऐसे ग्रुप्स में लोगों ने 10-10 करोड़ रुपए गंवाए हैं। तब मुझे समझ में आया कि भाई फकअप हो गया है, वाट लग गई है। सीन गड़बड़ हो गया। फिर वहाँ से मैंने मतलब कंप्लेंट मतलब पूरी कराई, पुलिस में एफआईआर हुआ है, अभी अभी भी सीन चल रहा है, अभी भी पैसे मुझे मिले नहीं।
अभी एफआईआर होगी, फिर कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है, फिर वो बैंक को ऑर्डर देते हैं फंड्स रिलीज करने का, मतलब मेरे पैसे जहाँ जहाँ एक अकाउंट से दूसरे मल्टीपल लेयर अकाउंट में गए हैं पैसे, तो सब जगह से मतलब कोर्ट का परमिशन लगता है बैंक को रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी के लिए। तो बहुत गंदा प्रोसीजर है, मतलब लंबा है, गंदा क्या है, सही है अपने लिए। बट जो ये चीज़ हो रही है ना ऐसे ग्रुप्स में, इनसे अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है पहले से तो आप फंस जाओगे। जिसको पहले से आइडिया होगा वो तो बच जाएगा, लेकिन जिसको आइडिया नहीं है तो वो ट्रैप में फंसता ही चला जाएगा। और इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल, बाप रे, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, इतनी अच्छी इंग्लिश, चैट जीपीटी भी फेल हो जाए भाई। इतनी अच्छी इंग्लिश और इतना अच्छा रिसर्च, किसी भी स्टॉक कंपनी के बारे में गूगल फेल हो जाएगा, इतना भयंकर तरीके से बताते हैं ना, ऐसे ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं ना, साइकोलॉजिकल फकअप कर देते हैं आपका ये लोग। बहुत बुरा साइकोलॉजिकल ट्रैप है, साइकोलॉजिकल, ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल है, हर तरीके से इस तरीके से फंसाते हैं कि आप उनके पाथ पर चलोगे ही। और सबसे डेंजरस जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि जब आपको पता है कि आप कंट्रोल में हो, रियलिटी में नहीं हो, सिर्फ लगता है ना जब आपको कि आप कंट्रोल में हो, वहीं पर आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हो, वहीं पर सबसे खतरनाक गलती होती है अनजाने में। वही मैंने भी की थी।